अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आओ ना सोफिया, बैठो। क्या हुआ है तुम्हें? काफी परेशान लग रही हो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेश हो? फ्रेश हो? फ्रेश फेस ऐसा होता है? तो फिर कैसा होता है? तुम्हारी हंसी में भी उदासी है, क्या बात है? अनायदा, तुम अपनी परेशानी मुझे नहीं बताओगी? ना दोस्त नहीं समझती मुझे। हमारे तो ख्वाब भी एक जैसे हैं, लेकिन जब ख्वाब टूट जाए ना तो बहुत दुख होता है। तुम्हारा कौन सा ख्वाब टूट गया? कौमी टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ? कौमी टीम तक जाने वाली जो सीढ़ी थी ना, समझो वो टूट गई। क्या मतलब? मतलब ये कि फहद सलीम बेवफा निकला। सोफिया, सब कुछ बिखर गया। अनायदा प्लीज, तुम खुद को बिखरने मत देना। अब ये मुमकिन नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ नामुमकिन कुछ नहीं होता। प्लीज तुम हिम्मत हार कर मत हार जाना, ये नाकाम लोगों का रवैया होता है। तुम बताओ मैं क्या करूँ? वही जो मैं करी, एक टांग से भाग रही। वो लोग जो सालों से अवाम को बेवकूफ़ बना रहे, मैं उन्हें बेवकूफ़ बना रही। समझी नहीं। तो यही प्रॉब्लम, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। अनायदा, लोगों की नफ्सियात को समझो। अब वो वक्त नहीं रहा जब औरत के आंसुओं को ताकत समझा जाता था। अब तो मोहब्बत और आंसू दोनों का किसी पर असर नहीं होता। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगी। समझ गए। शुक्र है तुम्हें मेरी बात तो समझ में आई, वरना लोगों को तो यहाँ बात भी समझ में नहीं आती। बहुत अफसोस हुआ शाहरुख, तुम्हारे फैमिली क्राइसिस ने तुम्हारी तरक्की की राह रोक ली। और ऊपर से वो मलिक नवाज केस में शिकस्त से तुम्हारी शोहरत के ग्राफ गिरने लगा। मैं समझा कि शायद तुम दोनों मुझे इनकरेज करने आए हो, लेकिन तुम्हारी बातों से तो लगता है जैसे मैं सब कुछ ही हार गया हूं। तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है शाहरुख, अपने घर को बचाने की कोशिश करो, वरना लोगों का एतमाद उठ जाएगा तुम पर से। हाँ, पर लोग ये भी तो कह सकते हैं कि जो शख्स अपना घर नहीं बचा सका वो भला हमें क्या देगा। मैं मलिक नवाज से हारा नहीं, दस्तबरदार हुआ। मेरी बीवी के किरदार पर कोई बात आए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रही बात बेटी की, तो सुम्मी को मैं पहले ही अलीना के हवाले कर चुका हूं, क्योंकि मैं अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देख सकता। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, बल्कि हम सल्यूट करते हैं तुम्हें इस बात पर कि तुमने इंसानियत पर अपनी अना को कुर्बान कर दिया। मगर शाहरुख, तुम्हें कोई बड़ा केस चाहिए ताकि तुम्हारी गिरती हुई साख बहाल हो सके। आमिर का केस बहुत बड़ा है और मैंने अच्छी तरह स्टडी भी कर ली है। लेकिन इस केस में तुम्हें मिलेगा क्या? वही सब कुछ जो पहले पिल डालने पर मिला था। मगर वो अवामी मफाद की बात थी, मीडिया इन्वॉल्व था उसमें। आमिर का केस छोटा नहीं है, वो एक गरीब लड़का है, लेकिन उसके केस में बड़े बड़े नाम शामिल होंगे। मीडिया को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और अगर मीडिया इन्वॉल्व नहीं होता कोई मसला नहीं। एक बेगुनाह लड़के को सजा से बचा लेना मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी। तो ठीक है, ये बताओ कि इस मामले में हम तुम्हारी कोई हेल्प कर सकते हैं? अगर चाहो तो कर सकते हो। बताओ, हम तुम्हारी मदद किस तरह कर सकते हैं? वो किसी तरीके से एडवोकेट आतिफ मरहूम की बेवा से राब्ता करो, उसकी सिंपथीज हासिल करो, ताकि मैं असल बात तक पहुंच सकूं। तो समझो तुम्हारा काम हो गया। वैसे सोबिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया? किस बात का? इसी बात का कि मैं बिल्कुल ही डाउन हो गई थी और तुमने मुझे इतना बूस्ट किया। ख्वाब टूटने से इंसान के जज्बे जुनून में बदलते हैं, और तभी इंसान कामयाबी की पहली सीढ़ी पर चढ़ता है।
ख्वाश यहाँ पे औरत को इंसान समझना शुरू कर दें। हमें ये बात अपने जुनून से समझाना है। और हमारा पहला जुनून ये है, कौमी क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होना है और अपना आप भी बचाना है। ये दोनों काम साथ होते नजर तो नहीं आ रहे मुझे। तो मेरे साथ चलो। कहाँ? मुझे तुम्हें कुछ दिखा। नायदा, तुम ये गली देख रही हो? बहुत गंदी है ना? हाँ, लेकिन देखना, ये गली साफ होगी। कैसे? बस अनायदा, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। देख, एक शैतान से फरिश्तों जैसा काम लूंगी। कैसे? अपनी हिम्मत और जहानत से। ये कौन है? गली को ध्यान से देख लो, इसकी अच्छे तरीके से सफाई करनी है। शाम तक हुकूमत की मशीनरी भी आ जाएगी इसको साफ करने के लिए, और आइंदा से इसका ख्याल रखना। और ये देखना, ये गाय भैंसे जो है यहाँ पे बंधे ना हैं। देखो क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी दोस्त है अनायदा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशकिस्मत है अगर आपकी दोस्त हैं तो। ये असलम साहब है, मैं इनका जिक्र कर रही थी ना। अरे मेरा जिक्र किया था, इसका मतलब है कि मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ। सोबिया आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। पूरा तारुफ करवाइए ना। पूरा तारीफ था यही कि मेरी शादी हो रही है। शादी? हाँ, बताया था ना नायदा, इन्होंने मुझे प्रपोज किया था और मैं सोच रही हूँ। जी जी जी। बाकी आप फिक्र मत कीजिएगा, ये गली एकदम साफ हो जाएगी। हुकूमत से मशीनरी मंगवाई है मैंने, वो साफ करेगी इसको। बहुत शुक्रिया। मैं तरह हाँ भाई, भैंस नहीं खोली अभी तक। इन जैसे जाहिलों से ना ऐसे काम नहीं करवाना चाहिए। बिना सोबिया, चलो। तुमने जिंदगी में कोई कत्ल किया? कितनी बार बताऊं और किस किस को बताऊं कि मैंने कत्ल नहीं किया। मैं तो जानता हूं कि तुमने कत्ल नहीं किया। तो पूछ क्यों रहे? मायूस लगते हो। जो सच्चा होता है वो मायूस नहीं। जहां सच को सच मानने वाला नहीं रहता, वहां सच्चा मायूस ही हो जाता है। हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम सच पर यकीन नहीं रखते, झूठ पर फौरन यकीन कर लेते। मुश्किल होता है सच का रास्ता। सिर्फ हमारे यहाँ तो सच बोलना जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म। बहरहाल मायूस मत होना। चाहे एक के बजाय 2 कत्ल डाल दिए जाएं मुझ पर। मेरी बीवी सारी जिंदगी इधर से उधर जलील होती फिर। सोच तो रहा हूं कि दोनों कत्ल मैं अपने सर ले लूं। पागल हो गए हो तुम? नहीं, पागल नहीं हूं मैं। 50 लाख की ऑफर है मुझे, 50 लाख की। 50 लाख की ऑफर? हाँ, ये लोग मुझे छोड़ भी दे तो सारी जिंदगी सच बोल कर मैं कौन सा तीर मार पाऊंगा? 50,000 भी नहीं कमा पाऊंगा। मुफ्त की मौत मरने से तो बेहतर है कि मैं अपनी बीवी के लिए कुछ कर जाऊं। कौन थे वो लोग? मैं नहीं जानता। सामने आएंगे तो पहचान लोगे? हाँ, पहचान लूंगा उसे। मेरा तुमसे वादा, बाइज्जत बरी होगे तुम। मायूस मत होना बस। ठीक है सर। जी जी, मैं देख लेता हूँ सर।
सर वो फंड्स तो रिलीज हो गए हैं ना? हाँ जी, मैं इंशाल्लाह फाइल लेकर शाम में आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज सर। हाफिज सर। मिनिस्टर साहब का फोन था, फाइल मंगवाई है उन्होंने। जी मैं ले आता हूँ। ये क्या है? ये सर MS साहब का लेटर। मैं क्या बात कर रहा हूँ और तुम क्या जवाब दे रहे हैं? सर 1.5 करोड़ की रकम ड्रॉ हो चुकी है और ना तो मशीनरी और ना ही मेडिसिन अभी तक हॉस्पिटल पहुंची है। MS साहब बार बार फोन भी कर रहे हैं और लेटर तक लिख लिया उन्होंने। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ये फाइल मेरे पास रहने दो। तुम जाकर दूसरी फाइल तैयार करो, मुझे मिनिस्टर साहब ने बुलवाया है। जी वालेकुम अस्सलाम। सुमी कहाँ है? बाजी वो अपने कमरे में है, खेल रही है। उसने तुम्हें तंग तो नहीं किया? नहीं बाजी, बिल्कुल ही नहीं। तुमसे वो बहुत मानूस हो गई है। हाँ बिल्कुल। बाजी आपकी नौकरी का क्या बना? नौकरी तो हो गई है, कल से जाना है, लेकिन सुमी के बारे में सोच रही थी। क्यों बाजी, सुमी को क्या होना है? सुमी को कुछ नहीं हुआ। जॉब के बाद मैं अलग से अपना फ्लैट लेना चाह रही हूँ और अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मतलब सुमी को तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है और तुम उसे समझने भी लगी हो। बाजी वो तो ठीक है, मगर लेकिन क्या बख्तो, बोलो। वो मेरा बेटा है ना सामिल, वो यहाँ आने को तैयार नहीं है, मुझे बुला रहा है। बच्चा है, जिद पकड़ के बैठा है। अब बच्चे माँ बाप के बगैर तो बिगड़ जाते हैं ना, आपको पता है। तो मुझे उसकी बात माननी होगी। सही कह रही हो बाजी, बच्चों के लिए माँ बाप का होना बहुत जरूरी होता है। बाजी एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना, ये फाद जो है ना, मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं लगता। मुझे लगता है सारी बात मैं इसी की वजह से बिगड़ रही है। क्या हुआ बाजी? अचानक बाजी नहीं बोल गई, लगता है थक गई है। नहीं नहीं, लगता है मां बाड़ा नहीं। या मेरा मौला, इन्हें आती तो इसे घर बचा सकते। तुमने इस फाइल को मैनेज क्यों नहीं किया? सब कुछ शहाब सिद्दीकी के हत्थे कैसे चढ़ गया? सर मैं ये कर रहा था तो आपने दूसरी फाइल तैयार करने को कह दिया था। ओहो, इतनी अहम फाइल तुम ओपन छोड़ दोगे? नॉनसेंस। लीव। बहुत मुबारक हो बाजी, लगता है। मुझे मुबारकबाद नहीं चाहिए, मेरे लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। बाजी ऐसा तो ना बोलो। तुम लोग अभी यहीं पे खड़े हो, काम नहीं कर रहे हो? अभी तक बताया ही था, उठाया नहीं था। अरे रुको एक सेकंड, मुझे गुजरने दो। रुको रुको, गुजर जाओ फिर करना। सोबिया खोलो। आ रही हूँ। भाई इतनी देर से बजा रही हूँ दरवाजा में, इतनी गर्मी है। वहां तो उठा के ले आई, अब क्या क्या करूँ? लो ना, तो एक मेरे पास जाना। अच्छा, हर बड़ी सफाई हो रही मोहल्ले में। मैंने आपसे कहा था ना, सफाई हर हाल में होगी। तुम्हें इल्हाम हुआ था? तुम्हें कैसे पता? अम्मी, अल्लाह ने ना इंसान को अक्ल दी है, अगर उसे इस्तेमाल करे ना तो मोहल्ला क्या, शहर के शहर साफ सुथरे हो सकते हैं। मैं ये रख कर आती हूँ, आ जाए अंदर, पानी पिलाऊं। कमाल है, सुबह से जिसके लिए मोहल्ले की सफाई करवा रहा हूँ उसने एक बार भी आके नहीं बोली।
इधर आ। जाइए, शाह साहब का घर है ना, पानी लेके आ मत। ठीक, जल्दी आ। अरे आ रही हूँ, 1 मिनट। कौन है भाई? 1 मिनट। हाँ, असलम भाई पानी मंगवा रहे हैं। कहीं और से नहीं ले सकते थे? ठहरो, ला रही हूँ, खड़े रहना। ये लो। शुक्रिया। हमारी बोतल वापस कर देना। ठीक है, भिजवा दूंगा। फहद, तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं कि मेरे भाई का भी दिल तोड़ा। कितने बदनसीब हो तुम। बड़े घाटे का सौदा किया तुमने, जो मेरे प्यार और मेरे भाई जैसी दोस्ती से महरूम हो गए हो तुम। वो भी एक ऐसी औरत के खातिर जो वफा करना जानती ही नहीं। वाह भाई, आज तो इस इलाके में सफाई हो रही है। लगता है मेरी पिल का असर अभी बाकी है। नहीं भाईजान, ये काम अच्छी बात है ज्यादा अरसे याद नहीं रखती। उसके पीछे किसी लड़की का हाथ है। कि तुम्हें हर चीज के पीछे किसी औरत का हाथ क्यों लगता है? क्योंकि हर चीज के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। कौन सी औरत? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती। अच्छा, यानी कि तुम जानती हो लेकिन बताना नहीं चाहती। आपको पता है आपका मसला क्या है? आप घर में भी कभी कभार लॉयर बन जाते हैं, फिर अजीब शक और बहस करने लगते हैं। अरे नहीं, बहस नहीं कर रहा। देखो, मुआशरे में सफाई होनी चाहिए, क्रेडिट चाहे जिसको मिले, सिंपल। काश हम सभी ऐसे सोचते, लेकिन यहाँ पे तो क्रेडिट लेने के चक्कर में काम करने के बजाय काम में रुकावट बन जाती। जिन कौमों में इज्तिमाई सोच नहीं होती ना, उनका यह हाल होता है, समझी? जी। चलो, इसी बात पे चाय बना के दूंगा। शाबाश। तुम्हारी क्यों नहीं? तुम्हारी खातिर मैं सुबह से यहाँ पे मजदूरों की तरह काम कर रहा हूँ। आपकी शिकायत अपनी जगह, लेकिन आपको देखने के लिए मैं कितनी बेताब हूँ आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हारी बेरुखी देख के अंदाजा हो रहा है, कहीं से झांक के देखना भी गवारा नहीं किया तुमने। असलम, अम्मी घर पर है, मेरा निकलना बहुत मुश्किल है। अम्मी की परवाह है तुम्हें, मेरी नहीं। एक झलक तुम्हारी देखने के लिए सारा दिन तुम्हारी गली में गुजार दिया मैं। जो आपकी हालत है ना, वही मेरी हालत है। आप ये काम करते हुए कितने खूबसूरत लग रहे होंगे, ये मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मेरा तो जी चाह रहा है कि तुम्हारा मोहल्ला दुल्हन की तरह सजा दे। आप मोहल्ले की बात करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं पूरे मुल्क को यूरोप की तरह साफ कर दूं। पूरे मुल्क का वादा तो नहीं कर सकता, तो मेरे बस में है वो कर रहा हूँ। वैसे हम भी बहुत अजीब लोग हैं, हर बात में यूरोप को फॉलो करते हैं और सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। हालांकि सफाई की हमारे मजहब में कितनी ताकीद की गई है। उन्होंने हमारी अच्छी बातें अपना ली और हम उनकी बुरी बातें अपनाकर खुद को मॉडर्न कहलाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरी प्यास और भी बढ़ गई। अच्छा, पानी भिजवाऊं कि शरबत? पानी तुम्हारी अम्मा ने भिजवा दिया है, और तुम खुद चली आओ तो मैं देखकर प्यास बुझ जाएगी और तखन। शायरी भी करते हैं आप? आंखें जब खूबसूरत चेहरे देखती है तो जुबान से शायरी भी निकलती है। इसी को तो शायरी कहते हैं। इसी बहाने चंद लम्हों के लिए घर से निकल सकती है। असलम, मेरा आज बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मैं आपसे कल मिलती हूँ। न जाने कल कब होगा। कल ही आएगी। खुदा हाफिज। क्या अज़ाब है। तुम्हारा इस तरह बिला वजह परेशान होना मेरी समझ से बाहर है लीना। ये बिला वजह की परेशानी नहीं है फहद, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मैं केस हार जाऊंगी। अरे कैसे केस हार जाओगी? मलिक नवाज इतने बड़े वकील हैं और ये तो फिर मामूली सा केस है। तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? ये इतनी मामूली सी बात नहीं है।
जितनी तुम समझ रहे हो। देखो, सुमी को पहली पेशी पे तुम्हारे हवाले कर दिया गया, दूसरी या तीसरी पेशी पे खुला भी हो जाएगी। बड़े से बड़ा लॉयर भी ना इस केस को हल नहीं कर सकता। देखो लीना, तुम खुद भी परेशान हो रही हो और मुझे भी परेशान कर रही हो। कि बिला वजह की परेशानी नहीं है फाद। मैं जिस पोजीशन में हूं, ना ही मुझे तलाक हो सकती है और ना ही मुझे खुला। आखिर ऐसा क्या हो गया? तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि औरत को किस हालत में तलाक नहीं होती। ओह माय गॉड। मुझे तो कोई सूरत नजर नहीं आ रही। कोई सूरत तो निकाली जा सकती है। अबॉर्शन करवा लो। मैं किसी सूरत ये नहीं होने दूंगी, क्योंकि शाहरुख की मुझे एक और कमजोरी मिल गई है। दानिश को कहो कि कोर्ट पहुंचे जल्दी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक। सुना है आजकल अपने असल मुकाम पर खड़े हो। सर, दरख्त वही मजबूत होता है जिसकी जड़ें अपनी मिट्टी ना छोड़े। 2-4 दिन मीडिया में आ जाने से कोई लॉयर मशहूर नहीं हो जाता और ना ही उसे बड़े बड़े केसेस मिलने शुरू हो जाते हैं। केसेस मिलने लग गए हैं सर। ओ कम ऑन, ये आमिर जैसे गरीब गुरबा का केस लड़के ना तुम सिर्फ सवाब कमाओ। सर ये बातें छोड़ें, मुझे आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए था सर, प्लीज। खैरियत, कोई काम पड़ गया? नहीं सर, आप सीनियर हैं, थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी। देखो, उसके लिए मिलना जरूरी नहीं है। मेरा मशवरा है कि तुम ये केस छोड़ दो। आमिर जैसे गरीब गुरबा का केस लड़के कुछ नहीं मिलता, और अगर कोई वकील केस हार जाता है ना तो 5 साल पीछे चला जाता है वो। सर मैं यही सब कुछ तो डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। अलहदगी में अपॉइंटमेंट चाहिए था सर, प्लीज प्लीज सर। आज सुनिए, ऐसा है कि कल 3 बजे मेरे पीए से मिल लेना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सफाई तो होगी लेकिन बू नहीं गई। निशान भी वैसे हैं। मुझे लग रहा है जिस तरह से सफाई होनी चाहिए थी ना, वैसे नहीं हुई। मुझे लगता है आपकी चाहत में खोट है। क्या मतलब? मतलब इश्क में इंसान पता नहीं क्या क्या कर जाता है, और आपने इतनी मशीनरी इस्तेमाल की लेकिन अच्छा नहीं लगा। अरे अच्छा भी लगेगा, सफाई तो होने दो। तुम्हारी गली तुमसे ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी, खुशबू भी आएगी। अब ये बताओ कि रिश्ता कब भेजो? जब मेरा महला मेरे ख्वाबों से ज्यादा खूबसूरत और पाकीज़ा लगने लगेगा तब। मैं समझा नहीं तुम क्या कह रही हो। नहीं, सीधी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही। देखो, मुझे अब लग रहा है कि तुम महान है। सोचो, मैं अपने मोहल्ले की सफाई देखकर आपके अंदर की पाकीज़गी और मोहब्बत का अंदाजा लगाऊंगी। अभी तक अंदाजा लगाया नहीं तुमने? अभी तक सिर्फ ये अंदाजा हुआ है कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। और तुम क्या चाहती हो? मोहब्बत दीवानगी। जो मैं कहकर सो जाऊं वो अगली सुबह हो जाए। अरे हो तो गया, देखो। हाँ, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा ना। जहाँ से कचरा उठ गया वहां से मोहब्बत की बू उठनी चाहिए। बदनाम हो जाओगी। मैंने अपने वालिदैन से कह दिया मैं शादी उससे करूँ जिसके किरदार की पाकीज़गी की मिसालें सारे लोग। राफिज। मैं आमिर का वकील बनकर नहीं बल्कि इंसानियत के नाते आया। आतिफ साहब का सरेआम कत्ल हो गया। आप उनके मुजरिमों को सजा दिलवाने के बजाय इंसानियत की बातें करने आए। आपका गुस्सा और नफरत बिल्कुल जायज है। मैं असल में केस जानने की कोशिश कर रहा हूं मैडम। हो सकता है कि आमिर ने कत्ल ना किया हो, ये कत्ल किसी और ने किया हो और सजा आमिर को हो जाए। हकीकत क्या है ये जानना जरूरी है। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए मैडम, आप तहम्मुल से मेरी बात को सुन। ये बात सच है कि
आमिर का और आतिफ साहब का झगड़ा हुआ था, लेकिन आमिर जो है वो इंतहाई कदम नहीं उठा सकता, पैसों की खातिर वो कत्ल नहीं कर सकता। ये मुमकिन है कि आमिर ने ही कत्ल किया हो, लेकिन किसी और के कहने पर। जो भी हुआ हो, जैसा भी हुआ हो, कत्ल तो हुआ है ना। मेरा एक सवाल है, क्या एडवोकेट आतिफ साहब अदाकारा सुंदस का केस लड़ रहे थे? जी बिल्कुल, केस लड़ रहे थे और उन्हें धमकियां भी मिल रही थी। आमिर उन्हीं का साथी है। ना सिर्फ ने पैसे हासिल करने के लिए उसने आतिफ का कत्ल किया, बल्कि दूसरी पार्टी से भी भारी रकम हासिल की है। नहीं नहीं मैडम, ऐसी रकम छुपती नहीं है, सामने आ जाती है। उन लोगों के पास तो मेरी फीस देने के भी पैसे नहीं है। आप मेरी मदद करें प्लीज। एडवोकेट आतिफ साहब के पास अदाकारा सुंदस के कत्ल के हवाले से कुछ सबूत होंगे, जिनके डर से उनका कत्ल कर दिया गया। मैडम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो तमाम सबूत आप प्लीज मेरे साथ शेयर करें, ताकि हम कोर्ट में एडवोकेट आतिफ साहब के असल मुजरिमों को पेश कर सकें। ठीक है, मैं सोचती हूँ। जी जी, आप सोचें, टेक योर टाइम मैडम। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने डरना नहीं है। और दूसरी बात कि आमिर तो पहले ही अरेस्ट हो चुका है, आज नहीं तो कल उसको सजा हो जाएगी। लेकिन प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह। शुक्र किया मैंने तुम्हारे आने पे, नहीं तो धड़का लगा हुआ था मुझे। क्यों धड़का? क्यों अम्मी? अरे जाहिल लोगों की वजह से। नहीं अम्मी, हम तो जहाँ जहाँ भी गए लोग इतनी इज्जत से पेश आए। पर बाज दफा अजीब नाखुशगवार वाक़यात हो जाते, खुदा न खास्ता। ऐसा होता है, मगर जब शर पसंद अनासर शामिल हो जाए तो आम लोग ऐसा नहीं करते। आपकी हेल्थ टीम कैसी है? बहुत अच्छी टीम। भाई हुकूमत इतना पैसा जो खर्च कर रही है, सबसे बड़ा मसला गुर्बत है। बिल्कुल, वहाँ की ख़वातीन भी यही कहती हैं। जब वहाँ की ख़वातीन से हमारी बात हुई तो मैंने उन्हें समझाया कि अगर आप सेहत और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल करें तो आपका खर्चा कम है और बचत ज़्यादा। और ये बात उनकी समझ में फ़ौरन आ गई। सही बात है। अरे तो किसी को भी समझ आ जानी चाहिए कि 5 रुपए का साबुन खरीदने बजाय इसके 5000 की दवाएं लेनी पड़े बाद में। नहीं, बिल्कुल। इंसान को अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बात समझ में आ ही जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और वो लोग इतनी दिलचस्पी से हमारी बातें सुन रहे थे कि हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था। हर शख्स सेहतमंद और बेहतर ज़िंदगी चाहता है। कौन चाहता है कि वो बीमार और गरीब रहे? खैर छोड़े इन बातों को। आमिर से कोई मिलने गया? नहीं भाई, नहीं जा सके। क्यों अम्मी? अब्बू भी नहीं गए? जानती तो हो अब्बा के पास कहाँ टाइम। आप लोगों के पास अपने कामों के लिए तो टाइम है, मगर आमिर से मिलने की किसी को कोई फुर्सत नहीं। देखो जरा, तुम्हारे अब्बू कितने मसरूफ रहते हैं। मैं तो जाने से ही बुर्का उड़ के, तुम कहाँ जाओगी? हाँ, कितने पैसे लिए थे? किस बात के? उस वकील के कत्ल के। क्या नाम है उसका? हाँ, आतिफ। तुम भी मुझे कातिल समझते हो? वह मुझे ना समझा। जो बात मैं बोल रहा हूं ना, वो समझने की कोशिश कर। कौन सी बात? सुन, इस पेशी पे ना तूने अपना बयान बदल देना है। क्या? तुम एक पेशावर कातिल हो और तूने अदाकारा सुंदस का कत्ल किया है। इस वजह से तूने उसके वकील का भी कत्ल किया। मैंने किसी का कोई कत्ल नहीं किया है। अच्छा, तो अब मैं तुझे मार डालूंगा।